एपिसोड 112 मुहावरा, कहावत, हिकायत और बिछाव। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आप सभी का 112वें एपिसोड में स्वागत करता हूँ। आज की कहावत है, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। कभी आपने देखा है कोई इंसान अपनी ताकत, पैसे, पद या पहचान का बहुत घमंड करता हो, लेकिन एक दिन उसे ऐसी चुनौती मिल जाए कि उसका सारा घमंड उतर जाए, या जो हमेशा दूसरों को दबाता था उसे अपने से भी ज़्यादा ताकतवर इंसान मिल जाए। बस जनाब, ऐसी ही बात के लिए कहा जाता है, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब तक इंसान को असली चुनौती नहीं मिलती उसे अपनी असली ताकत का पता नहीं चलता? क्या हर ताकतवर से ऊपर कोई न कोई और ताकतवर नहीं होता है? और क्या घमंड ज़्यादा दिनों तक टिकता है? अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे का मतलब है जब कोई घमंडी या मनमानी करने वाला इंसान ऐसी मुश्किल या ऐसे इंसान से टकरा जाए जहां उसका घमंड और अकड़ सब निकल जाए, यानी घमंड टूट जाए, असली सच्चाई सामने आ जाए, अपनी औकात और सीमा का पता चल जाए और इंसान को सबक मिल जाए। इसी को कहते हैं अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। ये कहावत हमें सिखाती है कि कभी भी अपनी ताकत, पैसे, पद या कामयाबी का घमंड नहीं करना चाहिए। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा सादगी से रहना चाहिए। ये कहावत तब कही जाती है जब किसी घमंडी इंसान को कड़ी चुनौती मिल जाए, किसी की अकड़ निकल जाए, किसी को अपनी असली हैसियत समझ में आ जाए, किसी को अपने से ज़्यादा ताकतवर इंसान मिल जाए। ऐसे समय लोग कहते हैं अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। रोज़मर्रा के उदाहरण नंबर 1, एक खिलाड़ी हमेशा अपनी जीत का घमंड करता था। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उससे बेहतर खिलाड़ी ने उसे हरा दिया। उदाहरण नंबर 2, एक अधिकारी अपने कर्मचारी पर रोब जमाता था। नए बड़े अधिकारी के आने के बाद उसकी सारी अकड़ निकल गई। उदाहरण नंबर 3, एक छात्र खुद को सबसे होशियार समझता था। बड़ी परीक्षा में उससे भी ज़्यादा होशियार छात्र आ गया। उदाहरण नंबर 4, एक व्यापारी खुद को बाजार का सबसे बड़ा व्यापारी समझता था। नई कंपनी आने के बाद उसका कारोबार कमज़ोर पड़ गया। इसी को कहते हैं अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। छोटी सी हिकायत, एक गांव में एक पहलवान रहता था। उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। वो हर किसी को चुनौती देता था और लोग उससे डरते थे। एक दिन पास के शहर से एक मशहूर पहलवान गांव में आया। घमंडी पहलवान ने उससे भी चुनौती दे दी। मुकाबला शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में वो हार गया। पूरा गांव यह देखकर हैरान रह गया। तब गांव के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर बोले, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। उस दिन के बाद पहलवान का घमंड खत्म हो गया और वो सबके साथ सादगी से रहने लगा। सीख, घमंड का नतीजा अच्छा नहीं होता है। अपनी ताकत और अपनी सीमा दोनों को पहचानना चाहिए। कामयाबी मिलने पर भी सादगी से बने रहना चाहिए। दुनिया में हमेशा कोई न कोई हमसे बेहतर होता है। संदेश, इस कहावत से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे कितना भी ज्ञान, पैसा, ताकत या बड़ा पद मिल जाए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। समय हर इंसान को उसकी असली जगह दिखा सकता है, इसलिए सादगी से रहना चाहिए। हर दिन कुछ न कुछ सीखना चाहिए और दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जब किसी घमंडी या अकड़ दिखाने वाले इंसान की अकड़ निकल जाए तब कहा जाता है अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जब किसी घमंडी इंसान को अपनी असली हैसियत का पता चल जाए तब कहते हैं अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। देशवासियों, इस कहावत से तो हमने यही समझा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सिर्फ वीडियो नहीं है बल्कि जागरूकता मिशन है। हर शब्द, हर विचार और हर कहानी का मकसद है समाज में बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, एक्सप्लोजर और ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।